वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आप सब यहाँ आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई हमें, और अभी जो कुछ कहा बहुत खूबसूरत कहा। जैसा कि आपने कहा, हमारे जमाने में सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बारान बेटे ने हमारी बेटी को इज्जत के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तक हमारी सोच की रसाई नहीं थी। और इस दौरान इन दोनों के दिलों में मोहब्बत जाग गई। क्या कहूं, अल्लाह करे इनकी मोहब्बत मिसाल बन जाए। अल्लाह करे कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन 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 आमीन। आमीन। बाबा, अब आप कहें ना। क्या कहना है? उन्होंने दिलान का हाथ मांगा, उसका जवाब दें। हाँ, वो मंजूर है मुझे। मुबारक हो सबको। सुनो बेटा, अब खैर मना लो, तुम्हारी बारी है। अगले साल तुम भी दूल्हा बनोगे। इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह। पहले तो हम इस साल के नए जोड़े को मुबारकबाद देते हैं। हाँ बिल्कुल बेटे। ये अंगूठियां कभी अपनी उंगलियों से न उतारना। हमेशा खुश रहो। अल्लाह करे दोनों कभी जुदा ना हो। अम्मा जान, आप भी दुआ दीजिए। जी दादी जान। तुम्हारे चेहरे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो और खुशियों से भरी रहे। आमीन। मुबारक हो सबको। खुश रहो। बेटी, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे।
तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा। कहाँ रह गए थे तुम बेटा? हमने तो अंगूठियां भी पहना दी। देर हो गई, क्या सब कुछ हो गया? हाँ, रस्म हो गई है। चलो सबको मुबारकबाद दो। मुबारक हो भाई। खुश रहो तुम। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खुश रहो। जी ख़वातीन और हजरात, इस लम्हे को हम यादगार बनाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं ना? चले यहाँ देखकर सब थोड़ा स्माइल कीजिए। थैंक यू सो मच, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लेते तो बेहतर था। पहले मैं ले रही थी फोटो। सॉरी यार, मैंने देखा नहीं, माफ कर दें। दरअसल अगर आप आसपास देख लेते तो शायद आपको नजर आ जाता, लेकिन लगता है कि ये सलाहियत तो आप में पैदा ही नहीं हुई। माफ कर दें, प्लीज आप तस्वीरें ले लें, हम इंतजार कर लेंगे यहाँ। लेकिन हम इन फजूल की बातों में ये यादगार लम्हा खो रहे हैं, ठीक है? इतना बता दूं मैं आपको। हाँ ठीक है ठीक है, चाहे तो आप भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जी हाँ, तो हमारे खानदान के कीमती अरकान स्माइल कीजिए प्लीज। मैं तस्वीर ले रही हूँ और ये डन। आए, मैं भी आपकी तस्वीर ले लेता हूँ। एक बार भी नहीं ले सका बेचारा, मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा मुंह थक गया। मेरे लिए तो बहुत हो गया, एक महीने में कभी इतना नहीं मुस्कुराई। जी हाँ, तमाम बुराइयां पीछे रह गई, ये शुक्र है। अब हम खुश रहेंगे। एहतियात करो, सबको हंसाने वाला ही आखिर में रोता है। एक बार फिर से मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक बहू बेगम। बासरू, तुमने भी खूब बहाना बनाए। इंसान ऐसे मौकों को हर के साथ से नहीं जान देता। बहुत बेहुदा बहाना था तुम्हारा। कुछ काम था अम्मी। ऐसे दिन पर क्या काम था तुम्हें? अब आ गया हूं ना। हसन साहब, देखिए मैंने 2 तरह के केक बनाए हैं कि शायद कोई एक पसंद आ जाए, खाइए ना। आपकी बारी भी आएगी कदर साहिबा। हमारी गुल बेटी माशाल्लाह न सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि बहुत हुनरमंद भी है, मानना पड़ेगा। इंशाल्लाह हनीफा साहिबा, क्या कहूँ मैं, बस अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे शख्स का इंतजार कर रही हूँ जो मुखलिस हो और सच्चा हो। इत्तेफाक से ऐसा कोई सामने नहीं आया। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा।
ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है। फिरात, बैठे रहो खामोशी से। तुम और तुम्हारा बाप एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते दोनों। अम्मी, हसन साहब की शक्ल तो देखिए जरा अम्मी, ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे में आए हुए हैं। इससे शादियों तक की बात का क्या पता? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बेवकूफ है बस। देखो तो इसकी शक्ल। ये बेवकूफ है। ये बहुत मासूम है। खामोश। इससे बड़े मुखलिस शख्स की तलाश है ना। मुझसे बड़ा कोई मुखलिस नहीं मिले कैसे। लेकिन खैर, अब तुम करती रहना तलाश। फिरात, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जो असल काम था वो तो हो गया ना, बात तो पक्की हो गई। अब चलता हूँ। इतना अर्जेंट है तो चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं फिर। अच्छा चलो ठीक है। एक बार फिर मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। क्या काम हो सकता है? कह रहा था कि अर्जेंट काम से जाना है। शायद वो उकता गया हो, इसीलिए यहाँ से चला गया हो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हर कोई अपनी बातें नहीं बताता। शायद उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, छोड़ दिया। बेखुद करके तो तुमने छोड़ दिया है मुझे। आज हमारा सबसे खूबसूरत दिन है, लेकिन हमें साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। कैसे? हम दोनों तो अंदर भी साथ थे। अकेले नहीं थे ना। देखो, तुम्हारे अलावा हर किसी से बात कर ली। देखो, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर मैं सिर्फ तुमसे बात करूं तो तुम उकता जाओगे। और मैं भी फिर से कह रहा हूं, सारी उम्र ऐसे गुजारूंगा, उकताऊंगा नहीं। मैं बहुत हैरान हूँ कि दामाद जी ने इतनी कड़वी कॉफी बिना मुंह बनाए कैसे पी ली। उनका चेहरा देखा था, कैसे हैरान हो गए थे, फिर भी पी ली। क्या करता बेचारा। अल्लाह का शुक्र है ये दिन भी देख लिया सईद साहब। अब हमें सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह कुदरत साहब, इंशाअल्लाह। शुक्र है कि हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। अंकल, ये बेवकूफ क्या होता है? क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। मुझे लगता है कि आप भी एक बेवकूफ हैं अंकल। काश हम ऐसे ही रहें,
हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। पर वो क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत और फैमिली दोनों बढ़ेगी। देखो ना, मैं तो अभी भी डर रही हूँ। ये सब कुछ ख्वाब ना हो, इस बात से डर लग रहा है। मैंने कहा था ना कि अब डरना मत। हर मुश्किल खत्म हो गई। मैं उनके पीछे ही हूं, आप बेफिक्र है। वाकई आज तो सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दोनों खानदान यहाँ एक साथ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे दिल की वजह से। मेरी जिंदगी में आकर तुमने इसे खूबसूरत बना दिया। चलो एक सेल्फी हम भी लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो रही थी क्या? नहीं मेरी जान, मैं तो सवेरे ही उठ गई थी। तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या बाहर? क्या तुम बाहर खड़े हो? हाँ हाँ हाँ, बाहर आ जाओ, फौरन निकलेंगे, आज बहुत सारे काम हैं। ठीक है, लेकिन तुम कब से आकर खड़े हो बाहर? मैं अभी आया हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है, फौरन तैयार होकर आती हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं? या अल्लाह, मतलब प्लान। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरे पास आओगी तो बताऊंगा ना। ठीक है, फौरन आ रही हूँ, 5 मिनट नहीं 10 मिनट तक आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्यारी बेटी। गुड मॉर्निंग। रात को नींद आ गई थी? जी बाबा जान, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ, आ जाओ। नहीं नहीं, देखो ना हमारी बेटी तो तैयार खड़ी है बाहर जाने के लिए। कहाँ जा रही हो? बारान आया है, बाहर वेट कर रहा है। हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे बेटी, बाहर क्यों वेट करवा रही हो? अंदर बुला लेती, चाय नाश्ता कर लेती, फिर चली जाती। नहीं बाबा जान, शुक्रिया, हम बाहर कुछ खा लेंगे। अभी मुझे निकलना है, बहुत सारे काम हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बता देना कि हमने बुलाया था, कहीं बुरा न मान जाए। ठीक है अम्मी, मैं कह दूंगी। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, जाओ, जाकर अपने काम निपटाओ, जाओ।
आज जल्दी उठ गए? मैं सोया ही कब था? क्यों, क्या कोई बात हो गई थी? तुम नहीं थी ना, कमरा खाली था, नींद नहीं आई। नाश्ता करोगी? हमारे पास वक्त नहीं, फिर काम नहीं हो पाएंगे। बेहतर है कि रास्ते में कुछ ले लेंगे। चलो। बहुत शुक्रिया। यूसुफ, वो सामान तैयार है, तुम बस जाके दुकान से ले आओ। लेते वक्त अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना, कहीं कोई खराबी ना हो सामान में। बराबर वाली दुकान में भी ऑर्डर दिया था, वो भी तैयार है, लेते आना। ठीक है? जाओ, शाबाश, तुम भी साथ जाओ। जैसा आपका हुक्म। हाँ जाओ। ये भी ले जाओ बेटा, ये किरण बहुत खास है। ठीक है। बहुत खास चीजें, ख्याल रखना। सब चीजें लेकर जाओ, देर मत करना, और एक के ऊपर एक चीज मत रखना, खराब हो जाएगी। ठीक है? सोच समझ के ख्याल से काम करना। ठीक है? चलो अब जल्दी जाओ। शाबाश। गुल, तुम भी फजल बीबी को फोन करो बेटा। पिछले दिनों जो मैंने कपड़े पसंद किए थे वो सब बेहतरीन तरतीब से लगा दें। सब कुछ बेहतरीन और खूबसूरत होना चाहिए। बारान और काराब खानदान की शान के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है बेटा? ठीक है। जाओ, शाबाश। कदर, तुम मेरा कढ़ाई वाला संदूक निकाल कर लाओ। जी? सही सुना तुमने। चलो संदूक निकालो, काम शुरू करते हैं। जी बेगम साहिबा, अभी निकालती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ज्वेलरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद जाकर वेडिंग ड्रेसेस भी तो देखने हैं हमें। सैंडल भी तो लेनी है मुझे, कहीं भूल ना जाऊं। उफ, इतना काम हम कैसे करेंगे? अभी दुनिया भर के काम पड़े हैं और हम यहाँ आराम से नाश्ता कर रहे हैं। सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स रहो। तुम मुझे एक्साइटेड नहीं लग रहे। अगर नहीं चाहते तो शादी कैंसिल कर देते हैं, सब रहने देते हैं। मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होगा? तो फिर क्यों? इतने सारे काम होने के बावजूद इतने आराम से रिलैक्स होकर क्यों बैठे हो? क्योंकि सब कर लिया है, इसीलिए। किस चीज के लिए कहां कहां जाना है सब डिसाइड कर लिया है। अब तुम्हारा काम सिर्फ यह होगा कि तुम्हें बस चूज करना है। तुम कितना ख्याल रखते हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थोड़ा सुकून मिला। बस थोड़ा सा? थोड़े से थोड़ा बहुत ज्यादा शायद। जमरुद,
इस मेज को उठाओ मेरे साथ, ऐसे इधर उधर झूल रही है ये, ऐसे कैसे काम चलेगा? कसम से शाम को हमारे यहाँ रस्म भी है और तुम सब कितने आराम से बैठे हो। अम्मी आराम से रिलैक्स हो जाए, जो खाया है वो गले में ही अटक कर रह गया है। मैं भी 5 मिनट में सारी सफाई कर दूंगी, फिक्र मत करें, ठीक है? अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका तजुर्बा है, सब कुछ एक ही दिन में करना चाहती हैं। देखते हैं कैसे करेंगे हम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। हम कर लेंगे बेगम साहिबा, हमें सब पता है। जब आप शॉपिंग करने जाएंगी हम यहाँ सारी तैयारी कर लेंगे। सईद, अपना क्रेडिट कार्ड दो मुझे। कौन सा क्रेडिट कार्ड? किसके लिए? शॉपिंग के लिए भाई। उसके लिए तो मैंने पैसे वो दिए काफी हनीफा। नहीं है सईद, कौन सा बोझाल आ जाएगा? अभी दुनिया भर की चीजें खरीदनी, आखिर हमारे सामने काराबे हैं। सुनो जयदत्त, मुझे भी तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो प्लीज। यानी हमारी अम्मी ऐसी वैसी कोई भी चीज नहीं खरीदेंगी, क्योंकि हर चीज उनके मयार के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत जो होगा वही लेंगे। पजामा, चप्पल वगैरह, बाथरूम का कपड़ा, तौलिया के अलावा और भी बहुत कुछ है। ओहो, यहाँ तो लंबी लिस्ट है। ये लो, तुम भी सुकून से रहो और मुझे भी रहने दो। सही कहा अम्मी जान, आप कुछ भी कर लें लेकिन काराबे का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा क्या है, हम तो हर चीज में खुश हैं। बस हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, है ना बाबा जान? हाँ बिल्कुल बेटा, मुझे भी जिम्मेदारी पूरी करनी है ताकि शर्मिंदगी न हो और न ही बातें बने। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम समझ गए ना बेटा? यानी मेरा मतलब है कि हमें दिखावा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है सही, ठीक है, हम ख्याल रखेंगे। वैसे मैं भी सच कहूँ तो भाई और बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दिखावा करने के लिए हमें गैर जरूरी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं। कहीं हम कर्जदार न हो जाएं। हाँ बेटी। लेकिन अम्मी बेहतर जानती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका तजुर्बा ज्यादा है। भाभी ने सही कहा, अम्मी जानती है। अरे मुझे लगता है जमरुद ने मौके पर अच्छी तरह सफाई दी है। सही कहा, मार्केटिंग कहते हैं इसे। खामोश। चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो। मैंने अपनी आयतन के बारान के लिए संदूक तैयार किया था। अपनी बहू को जो कुछ देना था वो सब अपने हाथों से इसमें सजा कर रखा था। वो कितनी माहिर और सुघड़ थी ना कदर। उसकी शराफत, उसका दिल, उसकी नजाकत, सब कुछ अच्छा था। उसके लिए उसके बच्चे और खानदान सबसे पहले आता था। काश वो जिंदा होती। अगर वो जिंदा होती ना तो एक शेरनी की तरह जवान बेटे को पालती, अपनी खुशियों को देखती। काश बेगम साहिबा, काश बारान को इस तरह खुश देखकर वो कितनी खुश होती बेगम साहिबा। उनकी शराफत, उनके दिल की खूबसूरती उनके बेटों में हमेशा सलामत रहे बेगम साहिबा। दुआ है हमेशा खुश रहें और खुदा की अमान में रहें। आमीन कदर, आमीन। जवेरिया, जा रहे हो तुम लोग? हाँ निकल रहे हैं जवदत, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था यामूर अगर घर पे रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। आराम से शॉपिंग कर लोगे तुम और मैं ऐसे संभाल लूंगा। मैं और यामूर मजे से साइकिल चलाएंगे। हाँ हे, क्या बात है यार, वाकई तुम कितना सोचते हो ना, मैं कुर्बान जाऊं। यामूर सुनो, आती हूँ कुछ देर में, ठीक है? तुम जवदत भाई के साथ आराम से खेलना, तंग मत करना उन्हें। ठीक है, जल्दी आना। उई उई मेरी जान, मैं जल्दी से आ जाऊंगी भाग के, इंतजार नहीं कर पाऊंगी मैं। जवेरिया तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, हम दोनों यहाँ पर बहुत मजे करेंगे, इतना कि बस। अरे भाई ज्यादा बातें मत करो, चलो देर हो रही है हमें। हाँ जवदत, हाँ? सोफे पर कुछ गिरा मत देना, साफ करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जवेरिया जल्दी आओ। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ जवेरिया, जाओ। ओके ओके, बाय बाय। चॉकलेट खाओगी? पार्टी करेंगे।
जब आजाद साहिबा पूरे जाहो जलाल के साथ हमारे घर आई थी, तुमने अम्मी और बाबा के चेहरे की तरफ देखा था? हाँ दादी जान, हर जगह शानो शौकत से ही जाती हैं। लेकिन कॉफी के वक्त क्या हुआ था? जुमरुद और भाभी ने अच्छा नहीं किया। जब मैं बातें कर रही थी तो उन्होंने नमक और मिर्चें डाल दी। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। तो क्या तुमने उनको मना किया था? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन है, तुम जो भी कहो मुझे यकीन है। मगर मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। जो हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो सब अगर ख्वाब है तो मैं जागना नहीं चाहती बारान। हमारी खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी ना? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा साथ रहूंगा, हमेशा। हमारी मोहब्बत और खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। कभी नहीं होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी दिलान? हाँ बारान Karabi। Sonu hep sensiz geçmiş anlar. मैं तुमसे शादी करूंगी। Gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz, kan çiçekleri solmaz. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi, ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi, ben kurak bir çölde buldum seni. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ऐसा ख्वाब जिससे कभी बेदार नहीं होना चाहती। मैं इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई। Hüsrandır sonu hep sensiz, geçmiş gitmiş पता नहीं क्यों इस खुशी से भी डर लगता है। डरो मत, इस लम्हे को जियो बगैर किसी सवाल के। वादा है तुमसे, तुम हमेशा खुश रहोगे। अम्मी है। हेलो अम्मी। दिलान, बेटी तुम कहाँ हो? बारान के साथ शॉपिंग कर रही हूँ अम्मी। तुम्हारी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। शाम को मेहमान आने वाले हैं, तुम कैसे तैयार होगी? ठीक है अम्मी, आप सही कह रही हैं। बल्कि हम तो निकलने वाले ही थे यहाँ से। अच्छा जल्दी करो, देर मत लगाना। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। कितना टाइम हो गया मुझे एहसास ही नहीं हुआ। सारे काम कैसे पूरे होंगे? इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजूं क्या? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। वो परेशान हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। बस तुम मुझे जल्दी से घर छोड़ दो, ठीक है? घर जाने से पहले चाय पिएं क्या? पहले ये सब कुछ खत्म हो जाए, फिर हम साथ में बहुत चाय पियेंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो पता नहीं क्या होगा, और अगर देर से पहुंची तो अम्मी तो मुझे मार डालेंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जानती हूँ, फिर भी मैं अम्मी को नाराज नहीं करना चाहती। अब चलो।
आए, आज तो मैं मर गई कसम से। आज तो मेरे पाँव ही टूट गए। वाकई अम्मी, आज तो चल चल कर मेरे पाँव में दर्द ही हो गया। हनीफा, हाँ, तुम तो पूरा बाजार ही उठा कर ले आई। क्या करूं, बेटी की शादी करना आसान है? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा है हमने। अभी और भी है, क्या क्या खरीदना है भाई? हम आज की रस्म एक दूसरे को बैठकर देखने के लिए तो नहीं करेंगे ना। चटनी है, फलों का रस है। हाय, हम जाकर किचन संभालेंगे, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है अम्मी जान, ठीक है। जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं और बाबा जाकर लेकर आ जाएंगे। हाँ, मिक्स चटनी ले, लेकिन पिस्ता ज्यादा हो। हमें पीछे से ये ना कहे कि हमने सिर्फ चने भरे हैं। ठीक है। फलों का रस भी ले आओ, जैसे कि आलू बुखारा, आड़ू वगैरह। जवेरिया, क्या हम मेज पर मिठाई नहीं रखेंगे? जी अम्मी, बहुत अच्छा होगा। जेवदत, उसमें भुना हुआ अखरोट भी डलवाना और भुना हुआ चना भी। ओके ओके। हर चीज खुली मिकदार में लेना, ऐसा ना हो कि सबको एक एक हिस्से में आए। अरे अब उठो, किस चीज का इंतजार है? चलो चलो जल्दी उठो, जल्दी से बाजार जाओ, काम पे लगो। चलो। सुने, हम क्या 2 मिनट और बैठ जाएं अम्मी? थोड़ा इन्हें भी काम करने देना। हाय। तुम्हारा शुक्रिया। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। अब जाओ भी। मोहल्ले वालों से डर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, डरने की जरूरत नहीं। जानती हूँ, लेकिन अपनी जगह सही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूरत नहीं, मैं बस जाती हूँ। वैसे भी देर हो चुकी, वरना अम्मी मुझे डांटेंगी। आपा जान, आप आ गई? कहाँ रह गई थी? आ रही हूँ जमरुद। ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम को मिलते हैं। मिलते हैं। ख्याल रखना। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। चलें आपा, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। आज जल्दी उठ गए? मैं सोया ही कब था? क्यों, क्या कोई बात हो गई थी? तुम नहीं थी ना? कदर, जरा देखना दुल्हन के घर से तहाइफ में क्या क्या आया है। वाह वाह, वाह वाह, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब चीजें भेजी हैं बेगम साहिबा। देखें बेगम साहिबा, जरा देखें, ये आपके लिए है। कितना खूबसूरत है। सही कहा, बहुत खूबसूरत है। आई,
ये देखे, मुझे भी भेजा है। देखिए तो बेगम साहिबा कितना खूबसूरत है ना। वाकई बहुत खूबसूरत है। पता नहीं उन्हें हमारे तहफ कैसे लगी। शुक्रिया उनका, उन्हें भी हमारी चीजें पसंद आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम भी इन तहफ का लुत्फ उठाओ। अदर, तुम ये सारी चीजें उठाकर कमरे में रख दो। मैं भी अब तैयार होने जा रही हूँ। देखो शाम होने वाली है। चलो शाबाश। बिस्मिल्लाह। इस वक्त कौन आ सकता है? जाओ जाकर देखो। जमरूद, आइए अंदर आ जाए। ये कारबे फैमिली की तरफ से है। देखिए कितने सारे तहफ हैं। मैडम इसे हम कहाँ रखें? बस यही रख दो बेटा, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। और हमारा शुक्रिया कह देना। आ जाए। ये सब क्या है अम्मी? देखिए जरा क्या भेजा है। ये तो बहुत सारा है, सबके लिए कुछ न कुछ भेजा है। देखो यामुर, तुम्हारे लिए भी तोहफा भेजा है। कितनी प्यारी डॉल है, तुम्हारी तरह। देखो कितनी प्यारी डॉल है ना? देखो क्या आया है। देखो ये तुम्हारे लिए। कसम से दुनिया की हर चीज भेजी है। मेरे लिए क्या आया है अम्मी? पता नहीं बेटा, इतना सारा सामान है, इसी में होगा। बहुत अच्छे तोहफे हैं, शुक्रिया अदा कर देना। अगर तुम्हारी अक्ल के मुताबिक 3 चीजें लेते तो अब तक रुस्वा हो चुके होते। देखा अम्मी, ये देखा आपने? कितना खूबसूरत है ना। वैसे आपके दामाद को मेरी तरफ से 10 में से 10 पॉइंट्स देती हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।